मान कषाय से, लेट हो गया। चलिए। क्योंकि मान कषाय से अपने को ऊंचा मनवाने के अर्थ विनयादिक ना करे वह अभिमान है तो निंद ही है, और निर्लोभ पने से दीनता आदि ना करे वह अभिमान प्रशंसा योग्य है। रिकॉर्डिंग अभी शुरू हुई तो पेज नंबर 295 हम देख रहे हैं, लास्ट पैरा। तथा जैसे कहीं चतुराई की निंदा की, कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि माया कषाय से किसी को ठगने के अर्थ चतुराई करे वह तो निंद ही है, और विवेक सहित यथासंभव कार्य करने में जो चतुराई हो वह श्लाघ्य ही है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। कुसुमलता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? आओ पढ़ती हूँ। तथा एक ही भाव की कहीं तो उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की हो, और कहीं उससे हीन भाव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, वहां विरुद्ध नहीं जानना। जैसे किसी शुभ क्रिया की जहाँ निंदा की हो, वहां तो उसे ऊंची शुभ क्रिया व शुद्ध भाव की अपेक्षा जाना, और जहाँ प्रशंसा की हो वहां उससे नीची क्रिया व अशुभ क्रिया की अपेक्षा जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा इसी प्रकार किसी जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की हो, वहां सर्वथा निंदा नहीं जानना, और किसी की नीचे जीव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, सो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना, परंतु यथासंभव उसका गुण दोष जान लेना। इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हो, उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना। तथा शास्त्र में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ होता है, कहीं कोई अर्थ होता है, वहां प्रकरण पहचान कर उसका संभावित अर्थ जानना। जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा, वहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, और उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है। तथा इंद्रिय वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र द्वारा देखना मात्र है। तथा जैसे सूक्ष्म और बादर का अर्थ वस्तुओं के प्रमाणादिक कथन में छोटे प्रमाण सहित हो, उसका नाम सूक्ष्म, और बड़े प्रमाण सहित हो, उसका नाम बादर, ऐसा होता है। तथा पुद्गल स्कंदादि के कथन में इंद्रिय गम्य न हो वह सूक्ष्म, और इंद्रिय गम्य हो वह बादर, ऐसा अर्थ है। जीवादिक के कथन में रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयं में न रुके, उसका नाम सूक्ष्म, और रुके उसका नाम बादर, ऐसा अर्थ है। वस्त्राधिक के कथन में महीन का नाम सूक्ष्म और मोटे का नाम बादर, ऐसा अर्थ है। तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है, प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। आत्मानुभवनादि में अपने में अवस्था हो, उसका नाम प्रत्यक्ष है। तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, वहां सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना, सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा है। तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहाँ देवादिक के उदीर्णा नहीं कही, वहां तो अन्य निमित्त से मरण हो, उसका नाम उदीर्णा है, और 10 कारणों के कथन में उदीर्णा करण देवायु के भी कहा है, वहां ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयावली में दिया जाए, उसका नाम उदीर्णा है। इसी प्रकार अन्यत्र यथासंभव अर्थ जानना। तथा एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार अर्थ होते हैं, और उसी शब्द के अनेक अर्थ हैं, जहाँ जैसा संभव हो वैसा अर्थ जानना। एक मिनट जैसे यहाँ पे, एक उदीर्णा का मिनट, मतलब ये यहाँ बताइए पे बेटा। 10 उदीर्णा कारण नहीं, 10 करण है। इसके करण मतलब कर्मों की अवस्था होती है, जैसे बंद उदय सत्ता है, ये 10 करण इस तरह से है। उदीर्णा करण देवायु के वे का उदीर्णा मतलब बाद में जो उदय में आने वाले होते हैं, वो उदयावली में आके उदय में खिर जाना, उसको उदीर्णा बोलते हैं। ये उदयावली में दिया है, उदयावली में दिया जाए उसका नाम उदीर्णा है। तो ये 10 करण मतलब उसमें उदीर्णा भी एक आता है। कर्मों की अवस्था है, उदय, बंद, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, उपशम, ये कर्मों की अवस्था है। 10 करण है वो। ठीक है, आगे पढ़िए। ठीक है। परंतु धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते, उसका नाम जिन जानना।
यहाँ कर्म शत्रु शब्द को पहले जोड़ने से जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया, अन्य नहीं किया। तथा जैसे प्राण धारण करे उसका नाम जीव है। जहाँ जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन हो, वहां तो इंद्रियादि प्राण धारण करे वह जीव है। तथा द्रव्यादिक का निश्चय अपेक्षा निरूपण हो, वहां चैतन्य प्राण को धारण करे वह जीव है। तथा जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ हैं, वहां आत्मा का नाम समय है, सर्व पदार्थ का नाम समय है, काल का नाम समय है, समय मात्र काल का नाम समय है, शास्त्र का नाम समय है, मत का नाम समय है। इस प्रकार अनेक अर्थों में जैसा जहां संभव हो वैसा अर्थ वहां जान लेना। तथा कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामाधिक कहते हैं, कहीं रूढ़ी अपेक्षा नामाधिक कहते हैं। जहाँ रूढ़ी अपेक्षा नामाधिक लिखे हो वहां उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु उसका जो रूढ़ी रूप अर्थ हो वही ग्रहण करना। जैसे सम्यक्त्वादि को धर्म कहा, वहां तो यह जीव को उत्तम स्थान में धारण करता है, इसीलिए उसका नाम सार्थ है। तथा धर्म द्रव्य का नाम धर्म कहा, वहां रूढ़ी नाम है, इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु इस नाम की धारक एक वस्तु है ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा कहीं शब्द का जो अर्थ होता हो वह तो ग्रहण नहीं करना, परंतु वहां जो प्रयोजन भूत अर्थ हो वह ग्रहण करना। जैसे कहीं किसी का अभाव कहा हो और वहां किंचित सद्भाव पाया जाए तो वहां सर्वथा अभाव नहीं ग्रहण करना, किंचित सद्भाव को गिनकर अभाव कहा है, ऐसा अर्थ जानना। सम्यक दृष्टि के रागादिक का अभाव कहा, वहां इसी प्रकार अर्थ जानना। तथा नो कषाय का अर्थ तो यह है कि कषाय का निषेध, परंतु यह अर्थ ग्रहण नहीं करना। यहाँ तो क्रोधादि समान यह कषाय नहीं है, किंचित कषाय है, इसीलिए नो कषाय है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा जैसे कहीं किसी युक्ति से कथन किया हो वहां प्रयोजन ग्रहण करना। समय सार कलश में यह कहा है कि धोबी के दृष्टांतवत परभाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई तावत यह अनुभूति प्रकट हुई। सो यहाँ यह प्रयोजन है कि पर भाव का त्याग होते ही अनुभूति प्रकट होती है। लोक में किसी के आते ही कोई कार्य हुआ हो, वहां ऐसा कहते हैं कि यह आया ही नहीं और यह ऐसा कार्य हो गया, ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। और कोई पढ़ेगा हाँ, कोई या और मैं पढ़ पढ़ूं? लीजिए। नहीं, और कोई पढ़ लीजिए। मैं पढ़ पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ, अच्छा, ये जो जितना हम अब पढ़ते हैं ना, इसमें इतना बता रहे हैं कि हमको किस तरह से स्वाध्याय करना चाहिए, किस बारीकी से उसको अर्थ समझ के करना चाहिए। तभी जब हम इसको पूरे तरह से धीरे धीरे उसमें पूरा उपयोग लगा के पढ़ते हैं तब उसका भाव समझ में आता है। वरना एक ही वर्ड के जैसे दर्शन है, इतने सारे उसके अर्थ हो सकते हैं। तो जिस अपेक्षा से वो कहा गया उसी अपेक्षा से उसको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जब उस उपयोग के साथ हम इतना लगा के पढ़ते हैं तो स्वाध्याय करना भी एक तप बताया है। तो पढ़ना, लिखना, डिस्कस करना, चर्चा करना, डाउट पूछना, ये स्वाध्याय का अंग है। और स्वाध्याय को बोला है परम तपा। स्वाध्याय जो है सो तप के बराबर है, अंतरंग तप में आता है। ये बाह्य तप भी नहीं, अंतरंग तप में आता है। और इससे ऊपर अधिकतर, इसके बाद ओनली जो ऊपर का ध्यान है वो ध्यान वाला तप ही है। तो ये ध्यान से पहले का उत्कृष्ट कोटि का तप है। अगर हम ठीक तरह से पूरी तरह उपयोग लगा के स्वाध्याय कर रहे हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये स्वाध्याय ही है, एक एक वर्ड को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट है। और इसका अगर जो पढ़ रहे हैं हम इसको स्वाध्याय करते वक्त सातिशय पुण्य का बंद होता है। उत्कृष्ट नीचे उत्कृष्ट ऊंची जाति का पुण्य का बंद होता है। एक तो पुण्य का बंद होता है उत्कृष्ट, और दूसरा जो उस वक्त कर्म उदय में आने थे वो हो सकता है कुछ और तरीके से, अगर हम इस नहीं कर रहे होते तो अपना फल दे जाते थे। बट चूंकि हम इस जगह लगे हैं तो कर्मों में कहते हैं बहुत खलबली होती है। जब हम ये क्या है, पुरुषार्थ है। किसका पुरुषार्थ चल रहा है? हम अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वाध्याय किस लिए कर रहे हैं? ना कि हमें छोटा मोटा है कि एग्जाम में पास हो जाएंगे, वो तो बहुत एक छोटा सा गोल है। मेन गोल तो ये है कि अपने स्वरूप का हम निर्णय कर सकें, उसके लिए हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे जो है, जो कर्मों में बहुत जीव पुरुषार्थ कर रहा है उसके निमित्त से कर्मों में बहुत खलबली मचती है।
बहुत ज्यादा उत्कर्षण अपकर्षण, मतलब बाद में उदय में खराब गति के भी जो उदय में आने वाले होते हैं, वो अभी उदय में आके खिर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। नॉर्मल टाइम में होता तो उसका हमें फल पता लगता था, उसके हिसाब से परिणाम हो सकता था। तो ये शास्त्र अभ्यास स्वाध्याय का पढ़ने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आराम से सावधानी पूर्वक अर्थ समझ के करना चाहिए। एग्जाम का रिजल्ट तो एक बहुत छोटा सा है, हमारा मेन मकसद जो है सो अपने स्वरूप का निर्णय करने के लिए रखना चाहिए। जो पढ़ते वक्त जो वर्ड हम पढ़ते हैं ना, जो हम जैसे कल बता रहे थे, एक वर्ड होता है पर, है पर को पढ़ते वक्त अगर पार कर दिया, पारा कर दिया, तो हमारे दिमाग वो उसी वर्ड को वैसे ही ग्रहण करता है। तो स्व पर के हिसाब से करो तो स्व पर में पर आएगा, और अगर उसको कुछ और तरीके से पढ़ दिया तो दिमाग ने फिर उस हिसाब से ले लेता है, तो फिर वो अर्थ हमारे भाषित नहीं होगा जो इसमें बताना चाह रहे हैं। इसलिए सबको पढ़ना भी चाहिए, बहुत अच्छा ही है। एक एक दो दो पेज पढ़ने से इसमें उपयोग अच्छा लगता है। मैं पढ़ूं? जी राखी जी, पढ़िए आप। हाँ हाँ। तथा जैसे कहीं कुछ प्रामाणिक कहे हो, वहाँ वही नहीं मान लेना, परंतु प्रयोजन हो वह जानना। ज्ञानावर्ण में ऐसा कहा है, इस काल में 2-3 सत्पुरुष है, सो नियम से इतने ही नहीं है, परंतु यहाँ थोड़े से ऐसा प्रयोजन जानना, इसीलिए अन्यत्र जानना। इसी रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दों के अर्थ होते हैं, उनको यथासंभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना। तथा जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। जैसे वैद्य शास्त्रों में अनेक औषधियां कही है, उनको जाने, परंतु ग्रहण उन्हीं का करे जिनसे आपका रोग दूर हो। अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करे, शीतल औषधि का ग्रहण ना करे। यह औषधि औरों को कार्यकारी है, ऐसे जानना। उसी प्रकार जैन शास्त्र में अनेक उपदेश हैं, उन्हें जाने, परंतु ग्रहण उसी का करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाए। अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाला उपदेश को ग्रहण करे, उससे पोषक उपदेश को ग्रहण ना करे। यह उपदेश औरों को कार्यकारी है, ऐसा जाने। इस यहाँ पे उसके पोषक उपदेश, पोषक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? आप म्यूट है ना, सुनाए। हाँ, उसको उसको सपोर्ट करने वाले हैं। बेसिकली अच्छा। उपदेश तो इसमें जो दिया है, बट उसको जो ग्रहण करना है, हमें अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी योग्यता भूमि के अनुसार उस उपदेश को ग्रहण करना चाहिए। बाकी सबके लिए जिसको जो यूज होगा वो उसके हिसाब से करेगा। तो सारा उपदेश जो दिया उसमें से हमें जो लगे, जरूरत लगे, वो उसको ग्रहण करना चाहिए। यहाँ उदाहरण कहते हैं, जैसे शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। वहाँ अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात व्यवहार उपदेश की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम ना करे। अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था, पश्चात निश्चय उपदेश की मुख्यता करके विषय कषाय का पोषण करता है। इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है। तथा जैसे आत्मानुशासन में ऐसा कहा है कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नहीं हुआ। सो यदि जीव आप तो गुणवान हो
और कोई दोष लगाता है तो लगता हो, वह दोष दोष को लगता हो। कोई दोष लगता हो, वहाँ वह दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को अंगीकार करना तथा आप तो दोषवान हैं और इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखलाए तो बुरा ही होगा। सर्व दोषमय होने से तो किंचित दोष होना बुरा नहीं है, इसीलिए तुझसे तो वह भला है। तथा यहाँ यह कहा है कि तू दोषमय ही क्यों नहीं हुआ, सो यह तो तर्क किया है। कहीं सर्व दोषमय होने के अर्थ यह उपदेश नहीं है। तथा यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो सर्व दोष रहित तो सिद्धि है। निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही है। ये यहाँ इसमें कोई पिछले कहे, एक मिनट, या पिछले हाँ पैराग्राफ में बता दिया था ना, दीजिए। उदाहरण कहते हैं शास्त्रों में कई निश्चय पोषक उपदेश है। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम जैसे अगर ये समझ लें कि हम शास्त्र ही पढ़ लेंगे, हम अपने श्रद्धा करके ही सम्यक दान कर लेंगे, बट व्यवहार में अगर जितना हमारी भूमिका अनुसार अगर कर नहीं पाते हैं व्यवहार में, तो वो भी गलत है। और कोई सिर्फ व्यवहार में पूजा व्रत आदि में लगा हुआ है लेकिन वो स्वाध्याय नहीं कर रहा है निश्चय के बारे में, तो वो भी गलत है। दोनों का एक सामंजस्य होना जरूरी है। निश्चय को निश्चय की तरह और व्यवहार को व्यवहार की तरह लेना चाहिए। हाँ, पढ़िए आगे। यहाँ कोई कहे, ऐसा है तो मुनिलिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे वह भी निबोध जाता है, ऐसा सठ पाहुड़ में कैसे कहा है। उत्तर, ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होने से महादोष लगता है, और नीची पदवी में वहां संभवित ऐसे गुण दोष हो तो हो, वहां उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जानना। तथा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा है, आज्ञानुसार उपदेश देने वालों का क्रोध ही क्षमा का भंडार है, परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध करके ही सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे, इस प्रकार अन्यत्र जानना। तथा जैसे किसी को अति शीतांग रोग हो, उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधियां कही है। उन औषधियों को जिसके दाह हो वह तुच्छ सी हो वह ग्रहण करे तो दुख ही पाएगा। उसी प्रकार किसी के किसी कार्य की अति मुख्यता हो, उसके अर्थ उसके निषेध का अति खींच कर उपदेश दिया हो, उसे उसके उस कार्य की मुख्यता ना हो, वह थोड़ी मुख्यता हो, वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा। यहाँ उदाहरण, जैसे किसी के शास्त्र अभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ बहुत शास्त्र अभ्यास का निषेध किया है। तथा जिसके साथ शास्त्र अभ्यास नहीं है, वह थोड़ा शास्त्र अभ्यास है, वह जीव उस उपदेश से शास्त्र अभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभव में उपयोग ना रहे, तब उसका तो बुरा ही होगा। इसका क्या मतलब है बताएंगे? ऋतु जी बताएंगे? आप देखिए, किसी शास्त्र अभ्यास की अति मुख्यता है। हाँ, यदि शास्त्र अभ्यास के और उद्यम मतलब आत्मानुभव का उद्यम नहीं है तो उसको हम ये बोलेंगे कि शास्त्र अभ्यास का मतलब निषेध, मतलब तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, वो बहुत ज्यादा कर भी रहा पर आत्मानुभव नहीं कर रहा, तो मतलब थोड़ा सा निषेध किया है कि मतलब नहीं भी करेंगे इतना ज्यादा तो चलेगा, पर यह है कि जो बहुत ही थोड़ा कर रहा है यस। वो यदि इस बात को मानेगा तो फिर उसका तो बुरा ही होगा, क्योंकि वो थोड़े भी जो शुभ परिणाम कर रहा है
वो भी यदि बंद हो वो ये जाएगा। बात मान लेगा कि मैं नहीं करूं तो उसका तो बुराई ही होगा, मतलब उसके अशुभ परिणाम में ही जाएगा, वो शुभ में नहीं जाएगा। यस। कोई और पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ। तथा जैसे किसी के यज्ञ स्नानादि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है, उसके अर्थ यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो जीव पूजनादि कार्यों द्वारा किंचित हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेश से पूजनादि कार्य छोड़ दे और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म में लगे नहीं, तब उसका तो बुरा ही होगा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा जैसे कोई औषधि गुणकारी है, परंतु अपने को जब तक उस औषधि से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे, यदि शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा। उसी प्रकार कोई धर्म कार्य है, परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे, यदि उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा विकार ही होगा। यहाँ उदाहरण, जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमणादि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमणादि को विष कहा है। तथा जैसे अवृत्ति को करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य कहे हैं, उन्हें वृत्ति होकर करे तो पाप ही बांधेगा। व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी हो, यह कैसे बनेगा? इस प्रकार अन्यत्र भी जानना। तथा जैसे पाकादिक ये औषधियां थोड़ा समझा पुष्टकारी देंगे को, ये वाला पैराग्राफ ये क्या बोल रहे? प्रतिक्रमणादि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा, हाँ इसीलिए समय सार में प्रतिक्रमण आदि को विष कहा है। ये हाँ थोड़ा समझा देंगे। हाँ, किस अपेक्षा से कहा है? क्योंकि जिस अवस्था में है वो उस योग्य काम करना चाहिए। अगर आप उससे आगे बढ़ गए हो तो आपको आगे का कार्य करना चाहिए। जो नीचे छोड़ के आए, जो करके आए, उसको करने से आपको विकार ही बढ़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो एक तरह से ये समझ मतलब क्या लीजिए कि हम प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए जिनको नहीं, आत्म एग्जैक्टली मतलब वही नहीं, हमें बताइए। तो करना चाहिए, पर जिसने आत्म अनुभव कर लिया है, हाँ मतलब जिसने हाँ स्व उसके पर का लिए। भेद कर लिया, वो यदि प्रतिक्रमण करे तो उनके लिए समय सारजी में विष कहा है उसको। मतलब हमारा जैन धर्म बहुत सैद्धांतिक है, और मतलब विवेक से काम लेना चाहिए कि किस अवस्था में, किस सिचुएशन में हमें क्या सही है और क्या गलत है। हमेशा मतलब विवेकवान होकर ही करें। जैसे ये कि नहीं पूजन ये करें व्यवहार से, इसमें सिर्फ पुण्य है, पुण्य तो सोने की बेड़ी है। यदि हम लोग भी यही मान ले मिथ्या दृष्टि जी, तो फिर हम यदि पूजा पाठ नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर हम पाप कार्यों में लगेंगे, तो फिर शुभ पाप पुण्य तो बंद नहीं होगा, पाप और ज्यादा बंद होंगे, कर्म और बंधेंगे। तो ये अवस्था के अनुसार, जैसे विष्णु कुमार मुनि का मतलब जो उदाहरण पीछे आया था कि उन्होंने वात्सल्य उसके लिए अपने उच्च पद को छोड़कर उन्होंने रक्षा की मुनियों की, वो उनके पद के हिसाब से वो ठीक नहीं था, पर यदि कोई श्रावक करता तो उसके लिए वो सही था। तो मतलब अपनी अवस्था की, यदि हम उच्च स्टेज पे आ गए हैं, यदि आत्मानुभव हो गया है, तो फिर मतलब तब तो स्वपर का भेद पता ही लग गया, तो फिर प्रतिक्रमण और ये सब उसके लिए इतना कोई कार्यकारी नहीं है। वो मतलब पाप का ही कारण होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो मतलब एक एक शब्द को समझे, और जो वो कह रहे हैं बार बार ना अन्यत्र जानना, तो वो अपेक्षा से, पूरा जैन दर्शन अपेक्षा से, अभी जब परीक्षा मुख पढ़ेंगे पूरी बहुत सारी विवक्षाएं आएगी कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। पूरा मतलब साइंटिफिक है जैन धर्म, उसको देखिए हर मतलब अवस्था सिचुएशन के हिसाब से जानना, मतलब रिजिड नहीं होना एक ही नियम को लेके। सर या ठीक है। निरंजना जी भी कुछ इस पे बोलिए। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल सही बराबर। बोला है। हमारा कार्य, हमारा उद्यम ये होना चाहिए, हम कम से शुरू करके क्रम से एक ऑर्डर में उसको शक्ति अनुसार, भूमिका अनुसार कार्य और आगे बढ़ाते रहे। एक बार आगे बढ़ने के बाद नीचे के कार्य नहीं करना चाहिए, उससे कोई कार्यकारी नहीं होगा। और जैसे ये भी बताया कि अगर पूजा कर रहे हैं, पूजा करना शुभ भाव है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम पूरे दिन पूजा ही करते रहेंगे, नहीं।
थोड़ी देर पूजा कर ली, उसके बाद आगे आपके शुद्ध भाव है तो आप सामायिक भी करिए, उसके बाद स्वाध्याय भी करिए। तो एक ही कार्य में लगे हैं तो उससे कोई कार्यकारी नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। अपेक्षा तो बिल्कुल आपने सही बताई, अपेक्षा से भूमिका अनुसार और बिल्कुल विवेक के साथ इसको ग्रहण करना चाहिए उपदेश को। अभी ये जो बता रहे हैं वही आपको डाउट वही आया है कि क्यों क्यों वो प्रतिक्रमणादि को विष क्यों कहा है, तो अपेक्षा से कहा है, और यही पूरा पिछला बताने चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। मतलब जैसे उन्होंने मतलब जो जिनको वो मेडिसिन का आत्मानुभूति उदाहरण करना दिया जिनको है, आ गया है, हाँ, जैसे मेडिसिन का उदाहरण आत्मानुभूति। दिया है, यदि हमें ठंड की लगने की बीमारी है तो हम गर्म पदार्थ लेंगे, तब तो वो हमारे लिए कार्यकारी है। पर जब हम ठीक भी हो गए हैं, तब भी यदि हम उसी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं तो वो तो हमारे लिए अनुपसेव की उसमें आएगा कि हमारे लिए वो कार्यकारी नहीं है। जैसे सर्दियों के दिन है, सर्दियों के दिन में हम यदि आइसक्रीम खा रहे हैं तो वो हमारे लिए इतना मतलब फायदेमंद नहीं है। मतलब जनरल उदाहरण दे रही हूँ। तो इसमें भी यही है कि यदि हमने स्वपर का भेद जान लिया है तो फिर प्रतिक्रमण और जो व्यवहार की क्रियाएं, फिर तो हमें सब निश्चय से ही जानना है ना, क्योंकि एक बार हमें अनुभव में आ गया है। तो हर जगह अपेक्षा लगाना है कि ऐसा, और अपनी भूमिका के, जैसे श्रावक की भूमिका अलग होती है। यदि जैसे श्रावक जो काम करे, जैसे आरंभी हिंसा और ये है, जैसे हम खाना पकाते हैं, ये श्रावक के लिए तो ठीक है, पर मुनिराज के निमित्त से भी यदि हमने बनाए तो उनको उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो पाप लगेगा उन्हें। तो मतलब इस तरह से मानना, मतलब हर का सिचुएशन और स्टेज के हिसाब से धर्म के सिद्धांत लगाना है। इसको एक दो थैंक बार यू। और पढ़िए तो फिर और अच्छे से समझ में आएगा। और जो यूट्यूब पे प्रवचन्स हैं गोधा जी के और सुमत प्रकाश जी के, बार बार सुनिए और बुक लेके बैठिए जिनवाणी। मतलब पूरा जी गोधा जी तो पेज नंबर पैराग्राफ बताते हैं, और जो जिनवाणी लेके बैठते हैं तो बहुत अच्छे से प्रवचन समझ में आता है। मतलब जब भी कोई हम्म, सुने तो अपना जिनवाणी लेके बैठे, तो हमारा ध्यान कभी भी नहीं भटकेगा। और ये नहीं है कि हम 1 घंटे तक सुने, यदि हमारा उपयोग 20 मिनट ही लगता है तो 20 मिनट ही सुने, और फिर उसको विचारे, थोड़ा जो भी सुना है उसको विचारे, तो बहुत फर्क पड़ेगा। और मतलब सब कुछ फिर ध्यान में भी आएगा, समझ में भी आएगा। बिल्कुल। बिल्कुल थैंक यू, क्लियर हो गया ना सब। पढ़ना है अभी। हाँ आगे बढ़िए। दूसरा भी यहाँ उदाहरण दिया था, व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैतालय आदि कार्यों का अधिकारी हो, यह कैसे बनेगा? वही जो अभी बताइए उसको बताया, आप निरंजना जी। वही आपने जो एक्सप्लेन किया है कि वो व्रती हो गया, अभी घर बार छोड़ दिया, घर में हिंसा होती है, और वो ब्रह्मचर्य व्रत लिया या और क्षुल्लक अइलक जो भी है आगे के, और उसी स्टेज पे जाकर वो अभी मंदिर के कार्यों में लग गए, मंदिर निर्माण में, धर्मशाला, उसमें वो कृतकारित अनुमोदना से वो यदि कार्य करेंगे तो पाप बंद ही होगा। मतलब वही स्टेज, जितना जितना वो जिस पोजीशन में है, उस जिसके लिए उसने छोड़ा था, जो होता है उसमें ही वो उलझ रहे हैं। तो ये यही है कि वो चैताल्य, भले ही वो चैताल्य है, लेकिन चैताल्य निर्माण करने में श्रावक ही होंगे। मतलब यही है ना कि वो मुनिराज तो नहीं उनको सपोर्ट करेंगे तुम चैताल्य बनाओ, क्योंकि उसमें तो हिंसा ही होने वाली है निर्माण कार्य में। तो इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना, तथा जैसे पाकादिक औषधियां पुष्टकारी है। पढ़ू क्या ये फिर से? हाँ पढ़ हाँ लीजिए, तथा पढ़ लीजिए। और हाँ पढ़ तथा लीजिए जैसे तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ तथा जैसे पाकादिक औषधियां पुष्टकारी है, परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो, उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर न हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। यहाँ उदाहरण जैसे जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा, तथा भोजनादि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्यागादि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं और त्याग के भेष रूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा, इसी प्रकार अन्यत्र जानना।
इस प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना बहुत विस्तार कहाँ तक कहे। अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भासित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं कहे जाते, इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है तथा जिस अर्थ का जहाँ वर्णन है वहाँ उसी की मुख्यता है। दूसरे अर्थ की वहाँ मुख्यता करे तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे। इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करे, परंतु सर्व जिनमत का चिन्ह स्याद्वाद है और स्याद पद का अर्थ कथनचित है। इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। उपदेश के अर्थ को जानकर वहां इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ ग्रहण करे। पश्चात अपनी दशा देखे। जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो उसे उसी प्रकार आप अंगीकार करें, और जो उपदेश जानने योग्य ही हो तो उसे यथार्थ जान ले। इस प्रकार उपदेश के फल को प्राप्त करे। यहाँ कोई कहे जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार न कर सके वह क्या करे? उत्तर, जैसे व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या बहुत व्यापार करे, परंतु नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण करे, परंतु मुझे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। सो कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धा ज्ञान करके रागादि घटाना। सो यह कार्य अपना सिद्ध हो उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करें। ये बहुत ये है कि मतलब इम्पोर्टेंट लाइन। यस, सो कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धा ज्ञान करके रागादि घटाना। यस, हाँ, सो यह कार्य अपना सिद्ध हो उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करे। विशेष ज्ञान न हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूले। इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिए। जिसमें अपने हित की हानि हो उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। इस प्रकार साधवाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। यहाँ कोई प्रश्न करे, जहाँ अन्य अन्य प्रकार संभावित हो वहां तो साधवाद संभव है, परंतु एक ही प्रकार से शास्त्र में परस्पर विरोध भाषित हो वहां क्या करे? जैसे प्रथमानुयोग में एक तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष गए बतलाए हैं। कर्णानुयोग में 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं ऐसा नियम कहा है। प्रथमानुयोग में ऐसा कथन किया है कि देव देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही मनुष्य आदि पर्याय में उत्पन्न होते हैं। कर्णानुयोग में देव की आयु सागरों प्रमाण और देवांगना की आयु पल्यों प्रमाण कही है। इत्यादि विधि कैसे मिलती है? उत्तर, कर्णानुयोग में जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है और अन्य अनुयोग में कथन प्रयोजनानुसार है। इसलिए कर्णानुयोग का कथन तो जिस प्रकार किया है उसी प्रकार है। औरों के कथन की जैसी विधि मिले वैसी मिला लेना। हजारों मुनि तीर्थंकर के साथ मोक्ष गए बतलाए, वहां यह जानना कि एक ही काल में इतने मोक्ष नहीं गए हैं, परंतु जहाँ तीर्थंकर गमनादि क्रिया मिटाकर स्थिर हुए वहां उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे फिर आगे पीछे मोक्ष गए। इस प्रकार प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग का विरोध दूर होता है तथा देव देवांगना साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगना ने चयकर बीच में अन्य पर्याय धारण की, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया, फिर वे 7 मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए। इस प्रकार विधि मिलाने से विरोध दूर होता है। इस प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना। यहाँ पे फिर एक प्रश्न है, पिछले पेज हाँ, में दिया है ना कि कर्णानुयोग में देव की आयु सागरों प्रमाण और देवंगना की आयु पल्यों प्रमाण कही है।
बेसिकली ये सागर और पल्ले जो है सो एक समय का यूनिट है, कर्णान योग में पढ़ने से पता लगता है। सागर बहुत लंबा होता है, पल्ले बहुत छोटा होता है, ये कहना बता दो। एक ये भी क्लियर सर कर रही हूँ कि ये जो कहते हैं कि हजारों मुनि तीर्थंकर के साथ मोक्ष गए, जैसे हम समय शिखर जी में कि कोड़ा कोड़ी मुनि गए, पर ये नहीं है कि मतलब एक साथ उसी काल में गए, क्योंकि अनादि अनंत काल से मतलब शाश्वत तीर्थ है शिखर जी, तो मतलब Yes. उस जगह से मुनि गए, ऐसा नहीं कि उसी एक पर्टिकुलर काल से गए हैं, मतलब जब से मतलब अनादि काल से गए हैं तो उसको पूरा काउंट करते हैं। हाँ, और ये मतलब जो ये नियम नहीं है कि कोड़ा। नियम ये टूटेगा नहीं कि 6 महीने में 8 समय में 608 जीवी हाँ जाएंगे, तो ये नियम टूटेगा नहीं। हाँ, इसको वो उतने इसको मानना गोलोक जी चाहिए। के जीव आते ही हैं बाहर, तो वो तो बिल्कुल पक्का है। और मतलब ये है कि कोड़ा कोड़ी जो गए तो एक साथ नहीं गए, वो इसमें भी दिया हुआ है कि मतलब उस जगह से गए हैं, पर यह नहीं कि एक ही समय में गए हैं, मतलब उनके उस जगह से गए हैं, तो हम उतना पूरा जो अर्घ चढ़ाते हैं, तो जो अनादि काल से मोक्ष गए हैं उस जगह से, उन सबको काउंट करके चढ़ाते यस। हैं। कोई और पढ़ना चाहेगा? विनीता जी, गुणमाला जी। मैं कंटिन्यू करूं? हाँ करिए। है, हाँ, गुणमाला गुणीमाला जी जी आ के पास गई हैं पता नहीं। हाँ। हाँ हाँ, शायद। नहीं है। हाँ, हाँ अरे मेरे को बुक नहीं छूनी है, हमारे यहाँ गमी हो अच्छा, गई ठीक ओके है, तो ओके बुक ओके ओके। ओके। ना। हाँ, निरंजना जी आप हाँ, करिए फिर कंटिन्यू, एंड विनीता जी के पास यदि बुक है तो आप करिए। चलिए, यस सर आप कीजिए। अच्छा, ठीक है। फिर मैं प्रश्न है कर, फिर प्रश्न है कि इस प्रकार के कथनों में भी किसी प्रकार विधि मिलती है, परंतु कहीं नेमिनाथ स्वामी का सौरीपुरी में, कहीं द्वारावती में जन्म कहा तथा रामचंद्र आदि की कथा अन्य अन्य प्रकार से लिखी है इत्यादि। एक इंद्रिय आदि को कहीं सासाधन गुणस्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा इत्यादि, इन कथनों की विधि किस प्रकार मिलेगी? 302 है पेज नंबर। हाँ। उत्तर, इस प्रकार विरोध सहित कथन काल दोष से हुए हैं। इस काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी व बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ और अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए। उनको भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भाषित हुआ, उसको ऐसे लिखा। अथवा इस काल में कितने ही जैन मत में भी कषाई हुए हैं, सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे हैं। इस प्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिए जैन शास्त्रों में विरोध भाषित होने लगा। जहां विरोध भाषित हो वहां इतना करना कि यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक है या यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक है, ऐसे विचार करके बड़े आचार्य आदिकों का कहा हुआ कथन प्रमाण करना, तथा जिनमत के बहुशास्त्र हैं उनकी आमनाएं मिलाना। जो कथन परंपरा आमनाएं से मिले उस कथन को प्रमाण करना। इस प्रकार विचार करने पर भी सत्य असत्य का निर्णय न हो सके तो जैसे केवली को भाषित हुए वैसे प्रमाण है ऐसा मान लेना, क्योंकि देवादिक का व तत्वों का निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। उसका तो निर्धार भी हो सकता है, इसलिए कोई उसका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही को भाषित हो जाएगा। तथा अन्य कथन का निर्धार न हो या संशय आदि रहे या अन्यथा भी जानपना हो जाए और केवली का कहा प्रमाण है ऐसा श्रद्धान रहे तो मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं है ऐसा जानना। ये कई जगह पे भी आता है कि कई कई आचार्यों को भी कथन आते हैं कि जैसे गुणस्थान में भी कोई पहला गुणस्थान बोलता है शासातन को या दूसरे को बोलता है, तो आचार्यों के कथन भी ऐसे आते हैं। तो उसमें भी ये जितने भी उपदेश में सुनते हैं कि बोले उनके हिसाब से ये कथन है, उनके हिसाब से ये कथन है, दोनों को मान लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ कोई तर्क करे कि जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहें वैसे अन्य मत में भी कथन पाए जाते हैं, सो अपने मत के कथन का तो तुमने जिस प्रकार स्थापन किया है, अन्य मत में ऐसे कथन को तुम दोष लगाते हो, यह तो तुम्हें राग द्वेष है। समाधान, कथन तो नाना प्रकार के हों और एक ही प्रयोजन का पोषण करे तो कोई दोष है नहीं, परंतु कहीं किसी प्रयोजन का और कहीं किसी प्रयोजन का पोषण करे तो दोष ही है। अब जिनमत में तो एक रागादि मिटाने का प्रयोजन है, इसलिए कहीं बहुत रागादि छुड़ाकर थोड़े रागादि कराने के प्रयोजन का पोषण किया है, कहीं सर्व रागादि मिटाने के प्रयोजन का पोषण किया है, परंतु राग आदि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं नहीं। परंतु राग आदि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं नहीं। ये हमारे हमारे विवेक में आना चाहिए कि कहीं पर भी डाउट भी हो
तो जो कथन में राग आदि बढ़े वो कथन नहीं मानना चाहिए, जिसमें घटे उसको मानना चाहिए। इसलिए जिनमत का सर्व कथन निर्दोष है। और अन्य मत में कहीं राग आदि मिटाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी प्रयोजन की विरुद्धता सहित कथन करते हैं, इसलिए अन्य मत का कथन सदोष है। लोक में भी एक प्रयोजन का पोषण करने वाले नानावत कथन कहें उसे प्रामाणिक कहा जाता है, और अन्य ने प्रयोजन का पोषण करने वाली बात करे उसे बावला कहा जाता है। तथा जिनमत में नाना प्रकार के कथन हैं सो भिन्न भिन्न अपेक्षा सहित है, वहां दोष नहीं है। जिनमत में नाना प्रकार के कथन है सो भिन्न भिन्न अपेक्षा सहित है, ये इंपॉर्टेंट है, अपेक्षा यहाँ लिख दिया इन्होंने, वहां दोष नहीं है। अन्य मत में एक ही अपेक्षा सहित अन्य ने कथन करते हैं, वहां दोष है। एक ही अपेक्षा सहित अन्य ने कथन कहते हैं, वहां दोष है। जैसे जिन देव के वीतराग भाव है और समोशरण आदि विभूति भी पाई जाती है, वहां विरोध नहीं है। समोशरण आदि विभूति की रचना इंद्रादिक करते हैं, उनको उसमें रागादिक नहीं है, इसलिए दोनों बातें संभवित है। और अन्य मत में ईश्वर को साक्षीभूत वीतराग भी कहते हैं तथा उसी के द्वारा किए गए काम क्रोध आदि भाव निरूपित करते हैं। सो एक आत्मा कोई वितरागपना और काम क्रोध आदि भाव कैसे संभवित है, इसी प्रकार अन्यत्र जानिए। हाँ, विनीता जी पढ़ेंगे आप? बुक है, पेज नंबर पूछा था आपने, लास्ट एक पेज है, पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूं? नहीं, विनीता जी उन्होंने सुन पढ़ा पा नहीं है ना, रही हैं? है वो भी पढ़ ले, ठीक रहेगा। शायद ऑन नहीं है। हाँ है ठीक है, आप पढ़ लीजिए निरंजन जी। तथा काल दोष से। तथा काल दोष से जिनमत में एक ही प्रकार से कोई कथन विरुद्ध लिखे सो यह तुच्छ बुद्धियों की भूल है। कुछ मत में दोष नहीं है, वहां भी जिनमत का अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। कहीं सौरीपुर में, कहीं द्वारावती में नेमिनाथ स्वामी का जन्म लिखा है, सो कहीं भी हो, परंतु नगर में जन्म हुआ प्रमाण विरुद्ध नहीं है, आज भी होते दिखाई देते हैं। तथा अन्य मत में सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते हैं, परंतु उनमें परस्पर विरुद्धता भाषित होती है। कहीं तो बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं, कहीं कहते हैं पुत्र बिना गति नहीं होती, सो दोनों सच्चे कैसे हो? ऐसे कथन वहां बहुत पाए जाते हैं तथा उनमें प्रमाण विरुद्ध कथन पाए जाते हैं। जैसे मुख में वीर्य गिरने से मछली के पुत्र हुआ, सो ऐसा इस काल में किसी को होता दिखाई नहीं देता और अनुमान से भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाए जाते हैं। यदि यहाँ सर्वज्ञादिक की भूल माने तो वो कैसे भूलेंगे? और विरुद्ध कथन मानने में नहीं आता, इसलिए उनके मत में दोष ठहराते हैं। ऐसा जानकर एक जिनमत का ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है। अनुयोगों का अभ्यास क्रम। वहां प्रथमानुयोगादि का अभ्यास करना, पहले इसका अभ्यास करना फिर इसका करना, ऐसा नियम नहीं है, परंतु अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से अपनी धर्म में प्रवृत्ति हो उसी का अभ्यास करना। अथवा कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करे, कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करे। तथा जैसे रोज नामोचे में तो अनेक रकमें जहां तहां लिखी है, उनकी खाते में ठीक खतौनी करे तो लेन देन का निश्चय हो। उसी प्रकार शास्त्रों में तो अनेक प्रकार का उपदेश जहां तहां दिया है, उसे सम्यक ज्ञान में यथार्थ प्रयोजन सहित पहचाने तो हित अहित का निश्चय हो। इसलिए स्यात् पद की सापेक्षता सहित सम्यक ज्ञान द्वारा जो जीव जिन वचनों में रमते हैं, वे जीव शीघ्र ही शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना तुम्हारा कल्याण होगा। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में उपदेश स्वरूप प्रतिपादक
8वां अधिकार संपूर्ण हुआ। ये पूरा हो बहुत गया अच्छा हमारा। था ना ये हाँ, अधिकार, बहुत कुछ मतलब पता भी लगा। यस। बल्कि अभी डबल से पढ़ने में और पता लगा, जब मैम ने पढ़ाया था तब अभी वापस से पढ़ा तो और बहुत बातें समझ में आई है। बहुत अच्छा था, मतलब हमें, हमारे लिए कार्यकारी है ये सब जो गलतियां करते हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। ये बेसिक चीज है, क्योंकि हम जो करते हैं, वो जो कर रहे हैं उसका प्रयोजन भाषित होना चाहिए, उसको किस किस अपेक्षा से लेना चाहिए। कि जो लास्ट में बोला है कि स्यात् पात की सापेक्षता सहित, स्यात् पद की सापेक्षता सहित सम्यक ज्ञान द्वारा जो जीव जिन वचनों में रमते हुए जीव शीघ्र ही शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता। तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना, यही लास्ट में बताया है। ये इम्पोर्टेंट है। अपेक्षा भी लगानी है, स्यात् पद भी लगाना है, और अपना ज्ञान भी यूज करना है। और जो जिन वचन है वही, अन्य धर्मों में नहीं, जो जीव जिन वचन है उसी को फॉलो करना है, उसी को लेना है। और ये सारा का सारा मिलेगा हमें आगम से, शास्त्रों से। द्रव्यानुयोग में न्याय से बताया है। प्रथमानुयोग में अलंकार का यूज होता है। और चरणानुयोग में ये करिए ये मत करिए, डूज एंड डोंट्स होता है। और कर्णानुयोग में गणित की मुख्यता से बताया गया है। कल तो ये क्लास होगी क्या? हाँ जी, अपन कल फिर तत्वार्थ सूत्र जी का शुरू करेंगे। हाँ हाँ ये लोग सब अपना सेल्फ एक स्टडी बार ये करके सब लोग पेपर पेपर दे दीजिए। देते ना। हाँ, हाँ। तो इसका पेपर आप लोग दीजिए हाँ। सब लोग, हम मतलब मुझे भी देना है, अभी मैंने भी ओपन नहीं किया है। तो फिर तत्वार्थ सूत्र जी का थोड़ा सा अपने को टफ पड़ेगा, उसमें अपने को टाइम ज्यादा चाहिए। उसका सिलेबस भी सबसे लेंदी है। अच्छा। अष्टपाहुर जी फिर अपना 5 दिन में हो जाएगा सारा। हाँ, और तो उसमें बहुत कुछ अपन हाँ ने ठीक इधर है, तो पढ़ भी कल लिया है, सारे सूत्र इसमें काफी आए हैं। दर्शन सूत्र पूरा आ गया। हाँ, हाँ जी। तो और वो क्या है, सब एक जैसी बातें हैं उसमें, सिर्फ अपने को सूत्र का और कुछ जहाँ अर्थ वगैरह आएगा वही समझने की आवश्यकता है। तो कल से मतलब यदि सबको लगता है हम बिल्कुल 1 घंटे में खत्म कर देंगे क्लास, के ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो 8:15 से 9:15 में खत्म कर देंगे तो सबका एक बार फिर से हो जाएगा। एक बार तो हम लोग कर चुके हैं उसकी रीडिंग पूरी। अ, उस हाँ, उसको काफी कुछ किया हुआ है हमने, उसको हाँ, तो। मतलब अपन काफी पूरा ही हो गया, लास्ट का बस अपना बच्चा था। व्रत और अध्याय 1 तो पूरा हो गया था, अध्याय 2 के भी अपन ने थोड़े से सूत्र कर लिए थे, जबकि वो सिलेबस में नहीं थे, तो अभी छोड़ देंगे उसको। जो भाव के ऊपर था वो मैम ने भी करवाया था, वो छोड़ देंगे। पर कल फिर मतलब 8:15 ही हम स्टार्ट करेंगे। वो दोनों रेखा चित्र वाली बुक और गुण प्रदीप वाली जो बुक है ना, तत्वार्थ मणि प्रदीप। हाँ, मेरे ख्याल से उसमें व्रत वाला और कर्म वाला, ये दो वाले चैप्टर पूरे हमने किए नहीं थे बिल्कुल भी। उससे पहले वाले हाँ टच जी, किए थे सारे, हाँ जी, हाँ जी। और तो 7 और 8। उसमें भी शुरू के जो सूत्र हैं 8-10, वो तो मुझे लगता है सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसका। शुरू के उसको एक बार हाँ, की रीडिंग कर मेरा लेंगे। बाकी फिर आगे स्टार्टिंग के जो से हमने करवा टच, दीजिए ना, सही रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं करेंगे तो सही, है ना पर हम कल? टाइम उसको थोड़ा सा कम देंगे, थोड़ा सा इजी भी है। और बार बार उस पे हाँ गंडर हाँ। भी बहुत लोगों ने दिया है शुरू के जो 10-12 सूत्र पर। तो अपन ये हाँ थोड़ा जल्दी करेंगे तो उसको बाद में पूरे 5 दिन देंगे बाद वालों को, तो अपना हो जाएगा 6 दिन में। बाकी जैसे एग्जाम के बारे में है, एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये था कि एग्जाम जो हम्म, होता है, एग्जाम में बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं होता है। एग्जाम पूरा जो है सो आपको उन्होंने जो पूछा है वो किताब में एग्जैक्टली आपको कहीं ना कहीं वो एग्जैक्ट सेंटेंस मिलेगा। 99% वो किताब में से पूछते हैं, सिर्फ आपको देखना है कि वो सेंटेंस कहाँ मिलता है एग्जैक्ट। बस आपको ढूंढना है वो कहाँ मिलता है, वर्ड और क्या मैच होता है। एक या दो क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जिसका वो आंसर आप जो समझते हैं वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। उसमें कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन तो पूरा का पूरा अगर देखोगे, टाइम लगेगा, 2-2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन पूरा का पूरा इसमें मिल जाता है। वो सेंटेंस कहीं बीच में छुपा होता है, तो अब हमने पढ़ा है तो हमारे दिमाग में रहेगा कहीं ना कहीं कि ये वर्ड्स कहाँ पर है, सेंटेंस कहाँ पर है।
सर सबसे ज्यादा मुश्किल सिर्फ अब मैच द फॉलोइंग में होती है, मेरे 2 तो गलत होते ही है हर बार। वो एक गलत होगा तो दूसरा होगा ही, हाँ वही 2 गलत लेकिन हमेशा, मतलब उसका भी देखो मिलता है। फर्स्ट टाइम मेरा पूरा 6 पूरा राइट थे, बाकी हर बार मेरे 2 गलत ही हो रहे हैं। हाँ मतलब वो नहीं इतना कंफ्यूजिंग होता है कि मतलब ये आएगा या ये आएगा, ये आएगा या ये आएगा, मतलब उस समय बिल्कुल वही नहीं, रहता दूसरी है। बार पहली बार करने से अलग होता है, दूसरी बार फिर से करो ना, एक बार कर दो फिर दूसरी बार फिर चेक करो, तब क्लैरिटी हो जाती है क्या कहना चाह रहे हैं, और उसका भी कहीं ना कहीं मिलता है पुस्तक में, वो कनेक्टिंग कहीं ना कहीं मिलता है। वो ओनली आपको ढूंढना है, अभी ये इतना 7 और 8 है, पूरा ढूंढना पड़ेगा, हर सेंटेंस मिलेगा टेस्ट का, पर उसमें कोई अभी तो दिमाग सर लगाने वाला मतलब कोई। अपन ने रीडिंग की है, इम्पोर्टेंट जो मैम ने भी करवाया था हाईलाइट भी किए हैं सबको, जो मतलब बात थी जैसे, और प्रवचन भी सुने उसमें भी जो हाईलाइट करवाए। मैं तो पूरा अपना पर्सनल, जिनवाणी मैम बोली भी थी कि पर्सनल है तो कर सकते हैं, तो मैं तो हाईलाइटर यूज करती हूँ सर। नहीं, मैं कि फिर पेंसिल से कर बाद में लेता भी हूँ। कभी पढ़ना है तो वो चीजें पढ़ेंगे तो पूरा आगे पीछे का ध्यान आ जाता है फिर, यस। क्योंकि जिनवाणी को हम जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें कुछ नया मिलेगा उसमें। यस। चलो, सबको ऑल द बेस्ट थैंक यू एग्जाम के सभी लिए। को। एग्जाम तो एक बहाना है, हमें एग्जाम पास नहीं करना है या फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आना है, हमें सिद्ध शिला पे जाना है, वो बट हमारा गोल बट है। अब अभी अभी के हिसाब से एग्जाम चैप्टर को समझने के लिए एग्जाम बहुत जरूरी है, उससे पता लगता है कि एग्जाम किस तरह का क्या पढ़ा है, उसका क्लैरिटी होती है, एग्जाम बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन सर बहुत अच्छे आते हैं, मतलब मैं तो हमेशा मतलब अपनी फैमिली में भी मतलब सबको बाद में भेजती हूँ, और मतलब सब डिस्कस भी होते हैं, मम्मा भी फिर डिस्कस करती है सब क्वेश्चंस को, मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ और फिर बाद में सारे भेजती हूँ, फिर जो गलत होता है उस पर डिस्कशन करते हैं कि ये गलत हुआ, क्या ऐसा क्यों आएगा, तो हो जाता है गलत तो सर। हाँ, 2 4 हो ही जाते हैं गलत थोड़ा वगैरह। सा एग्जाम का जो प्रेशर रहता है वो रहता ही है। हाँ नहीं, बट वही मतलब मैं कह कई रहा हूँ, बार प्रेशर चाह के भी गलत हो जाता है। प्रेशर 1 2 पॉइंट में ही जहाँ पे ट्रिकी होते हैं वहां पे समझ में नहीं आता है, बाकी पूरा प्रेशर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कहीं ढूंढना है उसको, वो सेंटेंस है कहाँ पे हाँ एग्जैक्टली बस। बस वही सेंटेंस नहीं, पिछली बार भी एक सेंटेंस था, मतलब उसमें था ये समय सर जी से है, वो प्रवचन सर जी से लिया था, वो सेंटेंस का मीनिंग देख रही हूँ मैं कि नहीं ऐसा है तो ऐसा तो ये सही है, तो वो सही गलत में था, और बस उसका आंसर ही यही था कि समय